Let's do question number 3 of exercise 10A, that is ratio, proportion and unitary method. Question number 3 is write each of the following ratios in the simplest form. Again हमें इन सारी ratios को simplest form में बनाना है, तो कैसे करेंगे? First part ₹6.30 is to ₹16.80. First part लिख लेते हैं, ₹6.30 is to ₹16.80. तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये सबसे पहली बात कि ये दोनों रुपीज में, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो हम इसको एज इट इज 6.30 अपॉन 16.80. देखिए, अब इसमें क्या देखेंगे, दो वैल्यू से पहले पॉइंट है दोनों में, तो या तो इन दोनों को एज इट इज कैंसिल कर दीजिए. कायदा यही होता है कि इसको दोनों में दो डिजिट से पहले है तो कैंसिल कर दीजिए, या आपने ऊपर वाले का पॉइंट हटाया तो आपने नीचे 100 से मल्टीप्लाई की, नीचे वाले का पॉइंट हटाया तो आपने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई की, और आपने दोनों को एक साथ काट दिया, तब भी क्या आ गया, यही वैल्यू आ गया 630 अपॉन 1680. इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं. अब देखिए, अब ये दोनों नंबर 10 से डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 0 है दोनों में, तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 63 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया, 168 आ गया. अब ऊपर वाला नंबर 2 से तो नहीं जा सकता, तो 3 से तो जा सकता है. नीचे वाला नंबर देखते हैं, 3 5s are 15 एंड 3 6 are 18, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3 अपॉन 3 5s are 15 3 6 are 18. अब देखिए, ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये कितना आ गया, 7 3s are 21 एंड 7 8s are 56. तो रेशियो कितनी आ गई, 3:8, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो सकता था, तो इसलिए 3:8 इज द answer. Let's do next part now. Second part is 3 weeks and is to 30 days. Second part है हमारा 3 weeks is to 30 days. अब आप दोनों की यूनिट देखेंगे, एक वीक्स में है और एक डेज में, तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमें पता है 1 वीक होता है हमारा 7 डे के इक्वल, राइट? तो हमारे 3 वीक्स किसके इक्वल हो जाएंगे, एक का दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3s are 21 डेज. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21 डेज, 3 वीक्स को 21 डेज लिख सकते हैं, इज टू 30 डेज. तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 21 अपॉन 30 लिख लिया. अब हमें पता है ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 3 7s are 21 एंड 3 10s are 30. तो आंसर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 7:10 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज 3 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. तो थर्ड पार्ट है हमारा 3 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू 35 सेंटीमीटर. तो कैसे करेंगे, देखिए, अब 3 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है, तो 3 मीटर कितना आ गया, 3 into 100 हो गया, तो 300 हो गया सेंटीमीटर, और प्लस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया, 305 सेंटीमीटर आ गया, राइट? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 305 सेंटीमीटर इज टू 35 सेंटीमीटर. अब देखिए, दोनों की यूनिट सेम हो गई, तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 305 अपॉन 35. अब क्योंकि लास्ट की यूनिट डिजिट हमारी 5 है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के अकॉर्डिंग 0 और 5 होता है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाती हैं, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर देंगे. तो कितना आ गया, 5 6 are 30, 5 1s are 5 अपॉन 5 7s are 35. आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 61:7 इज द
answer. Let's do fourth part now. Fourth part is 48 minutes is to 2 hours 40 minutes. 48 minutes is to 2 hours 40 minutes. तो अब देखिए ये तो मिनट में है, अगर हम 2 hours 40 minutes को भी मिनट्स में चेंज कर लेंगे तो पॉसिबल है सॉल्व करना इजीली से. तो 1 hour हमें पता है 60 मिनट के इक्वल होता है, राइट. तो 2 hours कितने मिनट के हो गए? 2 into 60. ज्यादा वैल्यू निकालनी थी तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 मिनट्स आ गया. अब इसके आगे 2 hours के आगे 40 मिनट्स भी लिखा है तो ऐड कर देंगे 40 को मिनट्स को, तो ये कितना आ गया? 160 मिनट्स आ गया, राइट. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 48 मिनट्स इज टू 160 मिनट्स लिख सकते हैं. तो अब इसको क्या करेंगे? 48 अपॉन 160 लिखेंगे. अब ये कौन से नंबर से दोनों डिवाइड होते हैं? अब आप देखेंगे ये दोनों नंबर 8 से डिवाइड होते हैं. 8 के टेबल में 48 भी आता है और 16 भी आता है. तो कितना आ गया? 8 6 48 और 8 2 16 एंड 0, राइट. अब ये देखिए ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं. तो ये कितना आ गया? 2 3 6 अपॉन 2 10 20. तो आगे नहीं डिडक्ट हो सकते तो 3:10 is the answer. Let's do next part now. Fifth part is 1 liter 35 milliliter and 270 milliliter. 1 liter 35 milliliter is to 270 milliliter. Fifth part is 1 liter 35 milliliter is to 270 milliliter. अब हम क्या करेंगे? ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट है तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे. तो हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है. अब 1 ही लीटर था, अब 35 मिलीलीटर और ऐड कर देंगे. तो 35 मिलीलीटर और ऐड किया तो ये कितना आ गया? 1035 मिलीलीटर हो गया. तो ये आ गया 1035 milliliter is to 270 milliliter, right. अब रिड्यूस करेंगे 1035 अपॉन 270 को. अब देखिए यूनिट डिजिट 5 और 0 है तो इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आया? 5 2 10 0 5 7 35. 0 क्यों लगाया? देखिए यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 1035 को 5 से, क्योंकि 2 डिजिट निकाली है. 5 2 10 उतारी है तो 3 उतारा नहीं जा सकता तो 0 लगाया, 5 भी उतार लिया तो 5 7 35, राइट. अपॉन अब देखिए 270 को डिवाइड किया 5 से तो 5 5 25 25 4 20. अब आगे देखते हैं ये किससे जाएगा. अब 7 या तो 3 के टेबल में आता है. देखिए डिविजिबिलिटी याद करें तो 7 + 2 is 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा. इसी तरीके से ये दोनों भी 9 हो रहे हैं ऐड करके तो इसका मतलब ये इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा. इस चैप्टर को करने से पहले डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ लें जिससे कि आप जल्दी जल्दी कर सकें. तो ये कितना आ गया? 3 6 18 27 3 9 27 अपॉन 3 1 3 3 8 24. तो अब आगे किससे जाएगा? देखिए ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं फिर से तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया. तो ये कितना आ गया? 3 2 6 3 3 9 अपॉन 3 6 18. दैट्स इट. आगे डिवाइड नहीं हो सकते तो हमारा आंसर कितना आ गया? 23:6 is the answer. Let's do last part now. Last part is 4 kg is to 2 kg 500 grams. 4 kg is to 2 kg 500 grams. तो अब देखिए दोनों की यूनिट डिफरेंट है तो हम केजीज को ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं. तो देखिए हमें पता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है, राइट. तो 4 kg कितना हुआ? 4 into 1000 दैट इज 4000 ग्राम्स,
और इसी तरीके से 2 kg कितना हुआ, दैट इज 2 इंटू 1000, तो 2000 ग्राम्स हुआ, प्लस करेंगे 500 ग्राम्स इसमें, तो ये कितना आ गया 2500 ग्राम्स हुआ, राइट। तो 4 kg की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4000 ग्राम्स इज 2, और 2 kg 500 ग्राम्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2500 ग्राम्स लिख सकते हैं। अब डिवाइड कर लेंगे, देखिए 4000 डिवाइडेड बाय 2500। अब दोनों नंबर्स हमें पता है 100 से डिवाइड हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 40/25, तो ये आ गया 40/25। अब ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया दोनों नंबर्स को, तो ये कितना आ गया 5 8 40 एंड 5 5 25। दैट्स इट। इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमारी रेशियो कितनी आ गई 8:5 इज द आंसर।